हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा जैसे कि आपको बताया है 60,244 पदों की भर्ती के लिए डीवीपीएसटी के बाद अब रनिंग स्टार्ट कराई जा चुकी है। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज की जो अपडेट हमारे पास आई है, कितने बच्चे पास हुए हैं अलग अलग पीएससी वाहिनियों में जो रनिंग चली हुई है। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखना जिससे आपको अभी तक जो कैंडिडेट यहाँ पर पास परसेंटेज रही है, ठीक है, जब से रनिंग स्टार्ट हुई है, जब से अब तक का जो आज तक जितना भी डाटा होगा वो कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ प्रोवाइड कराई जाएगी। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे, और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करना। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं यूपी पुलिस रनिंग जो रिजल्ट रहा है अलग अलग पीएससी का, जो हमारे पास अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और अलग अलग पीएससी का जो रिजल्ट हमारे पास आया है। डे 2 की जो रनिंग हुई है 11 फरवरी 2025 की। फ्रेंड्स, जैसे जैसे ये वीडियो अंत की ओर जाएगी, इसमें आपको डे 1 और डे 2 का जो कंप्लीट डिटेल एनालिसिस है वो देखने को मिल जाएगा, और ओवरऑल जो अटेंडेंस रही है वो कितनी रही है और क्या परसेंटेज यहाँ पर रहा है अभी तक, और आने वाले दिनों में कितना ये डाटा आपको देखने को मिल सकता है, सभी डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे इस भर्ती से संबंधित सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहला जो डिस्ट्रिक्ट था हमारे पास ये था गोरखपुर। गोरखपुर का हमारे पास डाटा आया है, और गोरखपुर में फर्स्ट बैच का डाटा है। 80 बच्चे बुलाए गए थे, 70 बच्चे यहाँ पर पास हुए हैं और 10 बच्चे यहाँ पर फेल हुए हैं। सेकंड बैच में 120 बच्चे बुलाए गए थे, 95 यहाँ पर पास हुए हैं, 25 यहाँ पर फेल हुए हैं। और सिक्स्थ बैच में 120 बच्चे बुलाए गए, 94 पास हुए हैं, 26 यहाँ पर फेल हुए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी होगी, मैक्सिमम जो बच्चे यहाँ पर फेल हो रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम जो फेल बच्चे हो रहे हैं ये दो कैटेगरी में फेल हो रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट है लैप काउंट और सेकंड है आपका टाइम प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहां पर आपको ध्यान रखना होगा 99% जो बच्चे फेल हो रहे हैं वो लैप काउंट की वजह से फेल हो रहे हैं, जो कि मिनिमम यहां पर मैक्सिमम जो छात्र फेल हुए हैं यहाँ पर 5 राउंड लगाने के बाद रुक जा रहे हैं। इसकी वजह से लैब काउंट की वजह से 99% जो बच्चा फेल हुआ है वो लैब काउंट की वजह से हुआ है, और टाइम की वजह से 1% केवल कैंडिडेट ऐसा है जो टाइम की प्रॉब्लम से फेल हुआ है। तो जितने भी आने वाले दिनों में यदि आपकी रनिंग है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि मैक्सिमम जो कैंडिडेट फेल हुआ है ये लैब काउंट की वजह से फेल हुआ है। तो यदि आपका आने वाले दिनों में रनिंग है तो लैब काउंट आपको ध्यान से करना होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो कैंडिडेट बाहर हुआ है वो लैब काउंट की वजह से बाहर हुआ है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ में बुलाए गए थे फर्स्ट बैच में 149 बच्चे, 131 बच्चे पास हुए हैं, 18 बच्चे यहाँ पर फेल हुए हैं। ठीक है, बैच 2 में 149 बच्चे, 114 बच्चे पास हुए हैं, 35 फेल हुए हैं। बैच 4 में 149 बच्चे, 133 बच्चे पास हुए हैं। बैच 5 में 150 बच्चे बुलाए गए, 117 बच्चे पास हुए हैं। ठीक है, और बैच 6 में 1 बच्चा बुलाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान और रखनी होगी कि एब्सेंट, काफ़ी कैंडिडेट का डाउट है कि एब्सेंट कितने हो रहे हैं। देखिए, एब्सेंट जो कैंडिडेट हैं वो ना के बराबर ही है, बस ये सोच के चलिए आप, ना के बराबर है, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे डीवी पास किए हैं उनको टाइम मिला हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चा फिजिकल देने जा रहा है, मैक्सिमम जा रहे हैं बच्चे। ठीक है, और ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि रनिंग में ऑलरेडी पहले ही आपको काफ़ी समय मिल चुका है, लगभग 6 महीने का समय मिल चुका है। तो इस वजह से मैक्सिमम जो कैंडिडेट है वो रनिंग के लिए जा रहे हैं, और पासिंग जो परसेंटेज है वो भी आप देख रहे होंगे। तो यदि आप कंपैरिजन करोगे जो पिछली कुछ भर्तियां हुई हैं यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की, लगभग 49,000 वाली या फिर 41,000 वाली, ठीक है, 49,000, 41,000, ठीक है, या फिर जेल वार्डर, और साथ में यदि आप एसआई को भी लेकर चलोगे, ये 3-4 रिक्रूटमेंट हुई है, इन तीनों चारों की कंपैरिजन में यदि आप गर्ल्स कैटेगरी की अभी बात करोगे, क्योंकि अभी गर्ल्स के हुए हैं स्टार्ट,
एक दो दिन और चलेंगे, उसके बाद मेल के होंगे। ठीक है, गर्ल्स कैटेगरी में जहां पिछले सालों में ये प्रतिशत 40 से 45 रहता था, इस बार वो प्रतिशत 78 टू 80% पहुंच चुका है, क्योंकि 2024 की जो रिक्रूटमेंट हुई है उसमें रनिंग के लिए, ठीक है, रनिंग के लिए लगभग 6 महीने का समय मिल चुका है। तो इस वजह से मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं वो रनिंग कंप्लीट कर चुके हैं अपनी। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी आपको ध्यान रखनी होगी। कंपटीशन इस बार आपको अच्छा खासा देखने को मिल रहा होगा रनिंग में भी। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि रनिंग में काफ़ी बच्चे फेल होते हैं, तो ये चीज़ें अब अपने दिमाग से आपको निकालनी होगी। इस वजह से आप अच्छे से अपनी रनिंग पर फोकस रखिएगा। लैब काउंट का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, लखनऊ की बात करते हैं। लखनऊ का केवल एक बैच का डाटा हमारे पास आया है। थर्ड बैच का 150 बच्चे भगाए गए वहाँ पर। ठीक है, और 123 बच्चे पास रहे हैं। ठीक है, झांसी में 150 बच्चों की रनिंग हुई है, 108 पास हुए हैं, 42 यहाँ पर फेल हुए हैं। ठीक है, ये जितना भी आप फेल कैंडिडेट का डाटा देख रहे हो, इस डाटा में मैक्सिमम बच्चे, ठीक है, आपको हम बार बार इस चीज़ को बोल रहे हैं, मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो लैब काउंट की वजह से बाहर हो रहे हैं। आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि कोई भी बच्चा स्टेमिना की वजह से बाहर हो रहा है। स्टेमिना की वजह से, ठीक है, स्टेमिना की वजह से केवल और केवल 1% बच्चा फेल हो रहा है इस बार। ठीक है, तो लैब काउंट यानी कि सबसे बड़ी मुसीबत इस बार टाइम की स्थान पर लैब काउंट आके निकला है। ठीक है, इस चीज़ पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा अगली बार। ठीक है, जब भी आपकी अब रनिंग लगी है। ठीक है, 148 बच्चे बुलाए गए थे गाजियाबाद में, 120 बच्चे यहाँ पर पास हुए हैं। ठीक है, फतेहपुर में 100 बच्चे बुलाए गए थे, 85 बच्चे पास हुए हैं। बैच 2 में 100 बच्चे बुलाए गए थे, 83 बच्चे यहाँ पर पास हुए हैं। ठीक है, मिर्जापुर में 100 बच्चे बुलाए गए थे, 90 बच्चे यहाँ पर पास हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर बैच 2 में 100 बच्चे बुलाए गए थे, 88 बच्चे यहाँ पर पास हुए हैं। बरेली में 32 बच्चे का एक ही बैच का हमारे पास केवल डाटा आ पाया है। ठीक है, उस बैच में 32 बच्चे बुलाए गए थे, ये लास्ट बैच का डाटा केवल हमारे पास आया है आज। इसमें 32 बच्चे बुलाए गए थे और 30 बच्चे यहाँ पर पास हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरे दिन का यदि आप बात करोगे, दूसरे दिन में हमारे पास 1700 बच्चों का डाटा आया है। ठीक है, 1700 बच्चों का डाटा आया है और दूसरे दिन 1700 बच्चों में से 1482 बच्चे पास वो बच्चा है जिनका डाटा हमारे पास आया है। ठीक है, और यदि आप परसेंटेज में इस चीज़ को कन्वर्ट करोगे तो लगभग 88% बच्चा, ठीक है, 88% के अप्रोक्स बच्चा डे 2 में जो डाटा हमारे पास आया है अलग अलग जिलों से, इसके अकॉर्डिंग पास रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं डे 1 का डाटा। देखिए, हमारे पास लगभग डे 1 का डाटा जब आया था, हमने कल भी वीडियो बनाई थी, लगभग 2700 से 3000 तक का डाटा हमारे पास हो चुका था। ठीक है, 2700 के डाटा की वीडियो हमने बनाई थी और लगभग जब हमने टेलीग्राम पर अपना अपडेट दिया था, फाइनल अपडेट में लगभग हमारे पास 3200 का डाटा हो चुका था। ठीक है, लगभग 700 कैंडिडेट का जो डाटा है वो इंक्रीज हुआ था। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग आपने न्यूज़पेपर में भी देख ली होगी, लगभग डे 1 में 6000 बच्चों की जो रनिंग थी वो न्यूज़पेपर के माध्यम से बताई गई है, 6000 की रनिंग हुई थी। ठीक है, और उसमें बताया गया कि 5676 कैंडिडेट ने दौड़ की है। तो देखिए फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है यहाँ 324 बच्चे दिखाए गए हैं जिनके अभी डेट चेंज या फिर आप बोल लो कि मैक्सिमम जो बच्चा है वो अटेंडेंस रहा है, और यहाँ पर 324 बच्चों का डाटा है। ये डेट चेंज, ठीक है, डेट चेंज प्लस एब्सेंट ये दोनों हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, जो बच्चे यहाँ पर ये दिए गए हैं 324, इसमें से कम 200 बच्चे वो होगा जो डेट चेंज वाला है, और 124 बच्चा वो होगा जो एब्सेंट यहाँ पर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि आप मानकर चलो कि ये 200 बच्चे और रनिंग कर रहे होंगे, ठीक है, और रनिंग करेंगे, यानी कि 200 बच्चे और रनिंग करेंगे, तो इसके साथ में यानी कि आपके 5, 6, 7, 6 में 200 बच्चे और ऐड करने होंगे हमें। तो यहाँ पर ये हो जाएंगे 5, 8, 7, 6। ठीक है, ये बच्चे हो जाएंगे टोटल रनिंग करने वाले, और इन 200 बच्चों में से कम 140 बच्चे ऐसे होंगे जो रनिंग पास कर रहे होंगे। ठीक है, यानी कि 4, 4, 5, 6 में, ठीक है,
4 4 5 6 में 140 बच्चे और यहाँ पर रनिंग कर रहे होंगे। तो आप मानकर चलिए कि ये जो बच्चे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 4596 बच्चे। और 4596 बच्चे का जब आप परसेंटेज निकाल रहे होंगे 5876 से, तो ये अप्रोक्सीमेट 78% ही अटेंडेंस, ये 78% का ही डाटा आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आप मानकर चलिए कि डे 1 का जो डाटा, ओवरऑल डाटा यदि हम यहाँ पर इन बच्चों को भी ऐड करके चलते हैं, यानी कि आप पूरा मान के चलते हो कि 6000 बच्चों में 140 बच्चे एब्सेंट रहे हैं, इसके बाद में 7876 बच्चों ने रनिंग की है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो रनिंग हुई है ये 4596 बच्चों ने रनिंग पास की है। तो ओवरऑल जो डे 1 का डाटा यहाँ पर रहने वाला है वो 78% बच्चे का ही यहाँ पर रहने वाला है। तो आप मानिए कि डे 1 में 78% और डे 2 में 88% जो हमारे पास डाटा आया है। और यदि आप डे 1, ठीक है, डे 1 और डे 2 को कंबाइन कर दोगे, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी वो जो 140 से 150 बच्चे ऐड किए हैं, हमने वो काउंट नहीं किए हैं, केवल और केवल हमने 5676 बच्चे ही काउंट किए हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग डे 1 और डे 2 में जो बुलाए गए बच्चे थे, ये जो डाटा हमारे पास आया है ये हो गया 7376 बच्चों का। और यहाँ पर जो ओवरऑल डाटा आएगा पास होने का, ये आएगा लगभग 5938 बच्चों का। तो इस प्रकार डे 1, ठीक है, प्लस डे 2, ये डाटा हो चुका है 83% का। और जैसे जैसे ये ऑल डिस्ट्रिक्ट का डाटा आएगा, ये थोड़ा सा प्लस और थोड़ा सा माइनस दोनों हो सकता है। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पर हो सकता है। तो अप्रोक्सीमेट आप मानकर चलिए कि डे 2 का भी जो डाटा होगा वो 80 के आसपास आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा होगा। तो ये चीज़ें स्पेशली जो अपकमिंग डेज वाले कैंडिडेट है वहाँ पर आपको ज़रूर ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी। एक तो लैब काउंट का, ठीक है, टाइमिंग की आपको कोई इतनी ज़्यादा इशू नहीं होगी। यदि आपने पिछले 6 महीने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो टाइमिंग का कोई इशू नहीं होगा। और दूसरी बात, परसेंटेज इस बार इंक्रीज हो रहा है, गर्ल्स का हो या फिर आपको बॉयज़ का, जब आप अटेंडेंस देखोगे तो बॉयज़ का भी आपको परसेंटेज यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, फर्दर जो भी अपडेट्स आपकी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड होगी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद में हम जो नेक्स्ट डाटा लेके आएंगे, कल डाटा लेके आएंगे, और उससे पहले भी यदि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगी आपकी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।